124 के भाव से। अब ये तो क्लैरिटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है, क्योंकि इनके भाव के आसपास ही स्टॉक है। बट क्या सजेशन रहेगा आज का नियर टर्म और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से टाटा पावर की जो हम बात करें तो अभी चार्ट्स पे तो थोड़ा सा इतना ज्यादा यहाँ पे मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे को लगता है इसका काफी सॉलिड रहेगा। सो मेरे हिसाब से टाटा पावर को अभी होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए, जहाँ पे इनकी जो समय सीमा होती है वो तकरीबन यहाँ पे रहेगी 2 से 3 महीने, क्योंकि नियर टर्म में थोड़ी सी वीकनेस हमें और ज्यादा ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बने रहे अपनी पोजिशन पे टाटा पावर में। लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा मेरे हिसाब से 215 के आसपास। 215 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। तेजी लौटी तो पहला टारगेट 260 का रहेगा और फिर 266 का। तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे टाटा पावर में। ओके, 215 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अमित हैं चंद्रपुर से हमारे साथ, इन्होंने सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू। अदानी ग्रीन्स पर 960 के भाव पर 1000 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन क्या होना चाहिए। तो बताइए आस्था, अदानी ग्रीन्स पर आपके सजेशंस। फिलहाल इनके भाव से 100-125 रुपए नीचे स्टॉक ट्रेड करते हुए। जी बिल्कुल, अदानी ग्रीन के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ऑल्दो लास्ट ट्रेडिंग आवर में इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, पर अभी भी वीकनेस मुझे लगता है ये काउंटर में जारी रहेगी। अदानी ग्रीन में अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि देखिए दीपाली जिस तरह से मार्केट्स में फॉल आया है, ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स अभी वीक लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। शॉर्ट टर्म में वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है, होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन इन्हें रखना पड़ेगा 795 के लेवल पे। और इसमें टारगेट्स जो रख सकते हैं इनिशियल लेवल पे वो तकरीबन 1000 के आसपास का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा अदानी ग्रीन्स पर। एक और सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। सागर सोनी ने वडोदरा गुजरात से भेजा है। टीसीएस 120 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं इन्होंने, 3560 इनकी बाइंग है। टीसीएस तो अर्निंग्स के बाद गिरा भी स्टॉक। फिलहाल इनके भाव से 200-225 रुपए नीचे कारोबार करते हुए। क्या करें इस होल्डिंग में आस्था? बिल्कुल, ये काउंटर भी अभी तो वीक लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे जो दूसरे इंडिकेटर्स देख रही हूँ वो भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस ओवर डाउन साइड का दिखा रहे हैं, जो दर्शाता है कि थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है। टीसीएस में थोड़ी वीकनेस के लिए तैयार रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक स्टॉक ऐसा है जो बने रहने की सलाह है। 3150 के स्टॉप लॉस के साथ, 3150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 3450 का रहेगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब हरेश से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हरेश, सवाल पूछिए प्लीज अपना। सवाल ले लेते हैं इनका। मैसगांव डॉक पर सवाल है आस्था, 2100 के भाव से 161 रुपए 161 स्टॉक लिए हुए हैं। ये स्टॉक काफी स्ट्रांग मूवर रहा है और उतना करेक्ट भी नहीं हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने काफी हायर लेवल्स पे एंट्री ली इस स्टॉक में जब ये चल चुका था। अब क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक में काफी हाई लेवल पे एंट्री है और उसी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी इन्हें देखना पड़ रहा है। मजगांव डॉक की बात करें, अगर कल के दिन में इसने कोशिश करके अगर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, जो कि तकरीबन आ रहा है बेसिकली देखा जाए तो 1900 के पार की क्लोजिंग अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में मिली तो मुझे लगता है कि एक होप बनी है, वापस से इसमें तेजी लौटेगी और इसको ऊपर में जो लेवल्स हमें दिखा जा सकती है वो 2200 तक के रहेंगे। तो एक बार कल के सेशन को जरूर क्लोजली वॉच करें। 1900 के आसपास की क्लोजिंग होती है तो बिल्कुल ये बने रहने का ही कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1740 का और इनिशियल टारगेट इसमें रखेंगे 2220 का। ओके, लक्ष्य अरोड़ा हैं दिल्ली से हमारे साथ। लक्ष्य नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मेरे पास त्रिवेणी टरबाइन के 500 शेयर हैं, 373 के रेट पे लिया था, तो उसका क्या करें? अभी वो 316 पे आ गया अभी। इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ जी। ओके, आस्था त्रिवेणी टर्बाइन 316 पर ट्रेड कर रहा है, 57 रुपए नीचे इनके भाव से। लंबी अवधि का व्यू क्या करें? देखिए, वीकली चार्ट्स पे पोजीशन यहाँ पे वीक बनी हुई है। इनफैक्ट 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ये जा चुका है। मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस इसमें और ज्यादा आएगी। सो अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो अगेन होल्ड करने की सलाह है, नहीं तो पार्शियली जरूर यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, नहीं तो पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 290 के लेवल पे।
ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। कंवल हैं हमारे साथ, थाईलैंड से, फुकेत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट कंवल, बताइए आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है? क्या कहते हैं, टाटा कम्युनिकेशन में 200 शेयर हैं, 1800 भाव के लिए हुए हैं रिसेंटली। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आपका व्यू क्या है इस पोजीशन में? लॉन्ग टाइम, नो प्रॉब्लम। 1800 रुपए की बाइंग, मार्केट के साथ हल्का हुआ है ये स्टॉक भी, इसीलिए 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। विजन लॉन्ग टर्म का है, क्या करें ऐसा टाटा कम्युनिकेशन में? बिल्कुल, ये कोशिश कर रहा है बेसिकली अपने 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की। अगर ये टच करता है तो नीचे में 1520 तक आने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने भी बोला है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये बने रहना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये ठीक काउंटर है, पर शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आता है 1440 के स्तर पे। सो 1440 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन तेजी के लिए 1700 के ऊपर जाना जरूरी है, तो उस लेवल को भी क्लोजली वॉच करें क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 1700 के ऊपर गया तभी इसमें तेजी वापस अच्छी आएगी, जो इसको ऊपर में 1800 से लेके 1840 तक के स्तर तक लेके जाएगी। ओके, बात करते हैं हम नितिन से, अहमदनगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नितिन नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सीओडी सिटी यूनियन बैंक और एशियन टाइल्स के 400 क्वांटिटी है। बताइए। ओके, और आपका व्यू क्या है इस पोजीशन में? ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्या करें सिटी यूनियन बैंक में 141 की बाइंग, अभी भाव से थोड़ा नीचे इनका स्टॉक, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, इन्होंने बिल्कुल यहाँ लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर 120 का स्तर क्रॉस किया तो फिर ये 52 वीक लो पे आएगा, और जब 52 वीक के लोज लगते हैं तो स्टॉक में ज्यादा गिरावट आती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लें कि 120 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगी कि कुछ पोजिशंस में जरूर एग्जिट करें। अभी तो बने रहें क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की है 120 के स्टॉप लॉस के साथ। और सिटी यूनियन बैंक में भी तेजी के लिए एक बार 138 से 140 का जोन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। अगर वो ब्रेक हुआ तभी हमें इस काउंटर में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं अब देवेंद्र से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। देवेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल ये है, मैम मैंने कल्याण ज्वेलर्स के 227 पे 399 शेयर लिए हैं। बाइंग मेरी 227 की है, 399 शेयर हैं। और मैम अभी मैं प्रॉफिट बुक करूं या फिर और होल्ड करूं मैम? ओके, क्या सजेशन रहेगा? प्रॉफिट में तो है, 65 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है स्टॉक पर, ऐसा क्या सजेशन? देखिए, सजेशन मैं यहाँ सलाह दूंगी कि थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। अगर 270-72 शेयर है तो कम से कम 100 शेयर्स में प्रॉफिट में जरूर बुक करने की सलाह दूंगी, 100 से लेके 120 शेयर्स में, क्योंकि मार्केट्स अभी वीक है और मिड कैप में हमें एक बिकवाली देखने को मिल रही है। उसका असर कल्याण ज्वेलर्स पे भी देखने को मिलेगा। 120 शेयर्स में प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग 150 शेयर्स के आसपास अगर इनके बचते हैं तो फिर उसमें मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, वो स्टॉप लॉस तकरीबन आता है 250 के स्तर पे। 250 के स्टॉप लॉस के साथ पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली होल्ड करें। तेजी के लिए एक बार 300 का स्तर पार होना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये लेवल्स के हिसाब से आपको सलाह दी गई है। बात करेंगे अब प्रेम वाधवन से, पानीपत से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रेम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास 500 शेयर किस भाव पे लिए हुए हैं आपने? हेलो? कैप्लन पॉइंट के 500 शेयर है। किस भाव पे खरीद? मैं ओरिजिनल आती हूँ, 1000 रुपए के लिए थे। बताइए। 90। आपने 1000 के भाव पे खरीदे कैप्लन पॉइंट के स्टॉक्स, 500 शेयर्स है, करेक्ट? प्रेम, आपको ऑडियो मिल रही है? नहीं, अब मिल रही है।
आपने किस भाव पे लिए हैं कैप्लिन पॉइंट के स्टॉक्स? 1000 के लिए थे, ओरिजिनल लाती हूँ मैं। ओके, 1000 के प्राइस पे लिए आपने 500 शेयर्स। आस्था, क्या सजेशन रहेगा कैप्लिन पॉइंट पर, थोड़ा नीचे इनके भाव से? जी बिल्कुल, ज्यादा यहाँ पे कोई बड़ा डाउनसाइड तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें जिस तरह से चार्ट्स की भी पोजीशन बन रही है। मेरे को लगता है 940 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 940 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करें और इसमें बने रहें। मेरे को लगता है 1000 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट्स वीक है तो थोड़ा समय लग सकता है कॉस्ट प्राइस को आने में। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपके होल्डिंग पर। बात करते हैं अगले कॉलर से। डीएल जोशी इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जोशी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मेरे पास में कोई एक तो HDFC बैंक के शेयर हैं कुछ 50 शेयर, रिलायंस के शेयर हैं 50 के लगभग 50 शेयर। रिलायंस मेरे 2500 के आसपास के हैं और HDFC बैंक मेरे 1480 के हैं, नहीं 1580 के। और इन्फोसिस के शेयर हैं मेरे पास कुछ, इन्फोसिस ओके 1450 के आसपास के हैं। ओके, 1450 के आसपास के इन्फोसिस हैं, रिलायंस आपके पास 2500 के हैं, HDFC बैंक है 1580। तो तीनों दिग्गज लिए हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स के। बताइए आस्था, क्या सजेशंस? देखिए, लिए हुए क्योंकि दिग्गज है और अभी जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन है, मुझे लगता है लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना ज्यादा सेफ ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर HDFC बैंक की बात करें यहाँ पे, मुझे लगता है कि 1580 के जो इनकी लेवल की खरीदारी है उसको आने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस 1380 का इनको अपनी पोजिशन पे रखना पड़ेगा। दूसरा सवाल इनका रिलायंस पे था। रिलायंस की भी अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक कॉल्स मैं तीनों पे लॉन्ग टर्म के लिए ही दे रही हूँ, होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें स्टॉप लॉस जो तकरीबन लगेगा वो 2150 के स्तर पे लगेगा, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो 2150 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को भी होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो ये रही सजेशन आपके सभी स्टॉक्स पर। और डिस्क्लोजर पे दे दे रिलायंस के ऊपर, स्पेशली जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, उसका स्वामित्व रिलायंस के हाथों में है। बात करते हैं उमा शंकर से, बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उनका सवाल ले लेते हैं। RVNL पर इन्होंने सवाल भेजा, 35,000 स्टॉक्स खरीदे हुए 170 के भाव पे, क्वांटिटी ह्यूज, ऊपर से बाइंग प्राइस ऊपर का। RVNL भी काफी चल रहा है, रेलवे स्टॉक सभी चले हैं और ये स्टॉक इन्होंने काफी ऊपर के लेवल पे ले लिया, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। अब क्या करें आस्था ये होल्डिंग में? देखिए, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा बने रहें, लेकिन ऊपरी स्तरों पे अब निकलने का भी प्रयास करें। RVNL और बाकी रेलवे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगते हैं, होल्ड करना है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसमें पोजीशन हल्का करने की भी मैं सलाह दूंगी, इनके लेवल्स आते हैं तो। अभी अगर होल्ड करेंगे तो किस स्टॉप लॉस के साथ करेंगे? तकरीबन 135 का इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है RVNL को, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे ये 170 के आसपास यहाँ पे निकलने का प्रयास करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। चेतन हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुजरात से, सवाल लेकर अपना, और SJVN पर इनका सवाल है। चेतन, अगर ऑडियो मिल रही है आपको तो बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? आस्था 73 की बाएंगे, 2300 शेयर्स, सतलुज जल विद्युत निगम, 5 रुपए नीचे इनके भाव से। जी बिल्कुल, यहाँ पे SJVN की अगर हम बात करें तो ये जो चार्ट्स है ये तो अभी यहाँ पे इनफैक्ट मीडियम टर्म में भी थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे देख रही हूँ तो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है ये काउंटर। इन्होंने ऑल्सो डेली चार्ट में आज थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश की है इसने, इसीलिए मैं आज के जो ट्रेडिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा और तेज हो सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी 61 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ये इनिशियल लेवल पे जो रखेंगे यहाँ पे वो तकरीबन रहेगा 69 का पहला, और उसके बाद 75 का दूसरा। ओके,
चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। एक सवाल और लेंगे। सुरेश ने भेजा है भोपाल से, बजाज फिनसर्व पर 1698 की इनकी बाइंग है, 35 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं आस्था, क्या सजेशन रहेगा? इनकी बाइंग है, अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है ये स्टॉक, डेली चार्ट्स पे तो काफी वीक लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। दिग्गज कंपनी है ये, कोई दिक्कत लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1500, 1500 का स्टॉप लॉस रखेंगे, पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे। इनिशियल टारगेट रख सकते हैं 1650 का। ओके, तो 1650 के पहले टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह। भूपेंद्र ने एक सवाल भेजा है बड़ौदा से, वरुण बीवरेजेस पर 912 रुपए 50 पैसे की खरीदारी है, 120 स्टॉक्स खरीदे हुए, क्या सजेशन रहेगा? होल्ड करने की सलाह है वरुण बेवरेजेस में। आज भी इसने काफी बढ़िया रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से, ये काउंटर लॉन्ग टर्म में अच्छा होता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 820 के स्तर पे, 820 से 825 के बीच में, और टारगेट इसमें जो रखेंगे 925 का पहला और उसके बाद 970 का दूसरा। ओके, अंकुर का एक सवाल लेंगे, दिल्ली से भेजा है। पंजाब नेशनल बैंक पर रिजल्ट्स भी आए थे स्टॉक के, 69 की इनकी बाइंग है, क्वांटिटी छोटी है, 300 स्टॉक्स के आसपास की, क्या सजेशन नाश्ता इस पर? जी बिल्कुल, लोअर लेवल से बढ़िया यहाँ पे आज रिकवरी हमें देखने को मिली है, रिजल्ट्स भी ठीक थे, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 67 के लेवल पे। सो 67 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, 73 का इनिशियल टारगेट और उसके बाद 77 का दूसरा टारगेट। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक पर। रुक रहे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पे, तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार आपके क्वेश्चंस लेते हैं सोशल मीडिया से। आज सजन हमारे साथ बनी हुई है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। रवि ने एक सवाल भेजा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 169 की इनकी बाइंग है, 220 तक इन्होंने होल्ड किया, अभी इन्होंने पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है, बेचा नहीं है। अब क्योंकि थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है तो जानना चाहते हैं कि वापस से री एंट्री कहां ले सकते हैं, क्योंकि 192 पे इन्होंने एग्जिट कर लिया है, तो बीओबी पर नई एंट्री के हिसाब से सजेशन लेना चाहते हैं। ऑलरेडी एक पोजीशन में ही प्रॉफिट्स ले चुके हैं। देखिए, बीओबी अभी थोड़ा वीक लगता है, नई एंट्री के लिए रुक जाए, लेकिन फिर भी अगर पोजीशन लेनी है तो मेरे हिसाब से अभी ना लें। इसमें 170 180 के जोन में बढ़िया बाइंग का लेवल बनता है, मोस्टली 170 तक अच्छा बाइंग का लेवल बनता है, तो वहां देखें। अभी तो नहीं देनी है क्योंकि मार्केट्स तो थोड़े वीक ही लग रहा है, सो रुक जाए अभी। 170 से 180 के बीच में पोजीशन लेने का ट्राई करें। एक सवाल राजेश कोठारी भेज रहे हैं बजाज फाइनेंस पर ट्विटर पर, 23 स्टॉक 6480, 6480 ये बाइंग लेवल है, व्यू है लॉन्ग टर्म? देखिए, व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं इन्हें सलाह दूंगी थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि काफी अभी तो मुनाफा हो रहा है, फिर चाहे तो नीचे के स्तर पे वापस से बाइंग कर ले, तो मैं पार्शियली या कुछ पोजीशन में मुनाफा वसूल करने की सलाह दूंगी, और बाकी को आप होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखना है 7100 के आसपास। पर थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने की सलाह है, क्योंकि चार्ट्स में अभी पोजीशन वीक बनी हुई है, तो जो मुनाफा हो रहा है उसे जरूर यहाँ पे थोड़ा सा जरूर बुक करें, पार्शियली या 1/4। संतोष का सवाल है, कैंपस एक्टिव वेयर पर 200 शेयर्स 300 के भाव पे खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे कैंपस एक्टिव वेयर में काफी गिरावट हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अभी गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑल टाइम लो पे ये काउंटर चल रहा है। मैं इन्हें एग्जिट करने की सलाह दूंगी, इधर पार्शियली और फुल्ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये नई टेरिटरी में आ चुका है, काफी क्लोज लगा चुका है, तो पार्शियली एग्जिट कर। अमित नाहाटा एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, टीटागढ़ वैगन पर 576 के बाइंग है, 1000 स्टॉक से व्यू है लॉन्ग टर्म? जी बिल्कुल, टीटागढ़ वैगन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, बेसिकली तो इनका यहाँ पे अभी ये काउंटर भी थोड़ा वीक लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि नीचे में एक बार ये 700 से लेके 680 के लेवल्स को टच करे, लेकिन इनको पोजीशन में बने रहना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, विद स्टॉप लॉस ऑफ 650 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, लेकिन थोड़ी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है, उसकी तैयारी रखें। सुनील अग्रवाल सवाल भेज रहे हैं, एनबीसीसी पर 68 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स होल्ड करें या सेल?
एनबीसीसी ने कोशिश की है, ऊपरी स्तरों पे जाने का आज भी प्रयास किया है, होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। 68 की बाइंग है, लेकिन स्टॉप लॉस इन्हें जो रखना रहेगा वो 57 के लेवल पे रखना रहेगा। 57 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 69 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो पार हुआ तो 74 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कॉल जो है ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मोर देन अ मंथ और 2 जरूर इसको कंटिन्यू करें। राजकुमार मिश्रा एक फेसबुक पे सवाल भेज रहे हैं, गुजरात एल्कलीज पर 847 की इनकी बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल, गुजरात एल्कलीज की बात करें तो क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म है इसीलिए बने रहने की सलाह है। होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, 630 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। तेजी के लिए एक बार पार करना जरूरी है 770 का लेवल, उसके ऊपर ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो 770 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लेवल्स पार करेगा तो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, उस लेवल पर करेंगे। और फिलहाल 698 के आसपास आज बंद हुआ। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ट्विटर पर एक अंजलि सवाल भेज रही है, बंधन बैंक पर 206 की बाइंग है, 3000 शेयर्स हैं, 1 से 2 महीने का व्यू। तो आशा 1 to 2 मंथ्स का व्यू बंधन बैंक। देखिए 1 to 2 मंथ्स का व्यू जरूर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी 180 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रीच होता है तो वहां पे भी थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो 52 वीक लो के पार निकल जाएगा। पर अभी तो बने रहे 180 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 2 महीने की समय सीमा इन्होंने बोली है। 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तेजी के लिए एक बार 230 का स्तर पार होना जरूरी है, उसके ऊपर ही तेजी लौटेगी जो इसे फर्दर ड्राइव करेगी 255 के स्तर तक। ठीक है, चलिए तो ये रहे सजेशंस आपके लिए, आपकी तमाम होल्डिंग्स पर आस्था की तरफ से। शुक्रिया आस्था शो में आने के लिए और सभी व्यूज और स्टॉक्स पर अपने सजेशन